मेरे तो माँ बाप भी यहीं खत्म हो गए, आदमी मैं भी नहीं थी, परिवार थी, मेरे माँ बाप भी नहीं है। कि वहीं पर ही पड़े रहते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घर की छत मुसलमान आके हमसे छीन लेता है फर्जी रजिस्ट्री से। सर हमारे बोल बोल के हम चीख रहे सरकार से कि इस कागजों की कार्रवाई करवाए, जांच करवाए, CBI बिठवाए। सर हम थक गए बोल बोल के, कोई तो सुन लो। हम हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग खड़े होकर आप बोलो। सरकार से, रेखा गुप्ता से हमारी यही विनती है। तो कुछ नहीं चाहिए रेखा सरकार से, बस यही चाहिए कि हमें हमारे घर दिला दो। एक घर नहीं, यहाँ कई घर ऐसे हैं जो खाली होने की कगार पे खड़े हैं। अगर अब भी वो सोए हुए हैं तो ये देश के लिए खतरा ही है। आगे उन्हें अपनी भी सीट दोबारा लेनी है कि नहीं लेनी, ये भी तो देखो ना। अगर हम जनता ही अगर हो रही है तो उन्हें दोबारा कैसे सीट मिलेगी। हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो, हिंदू एकता जिंदाबाद, हमारा घर हमारा अधिकार। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, ना ही ये बांग्लादेश की तस्वीर है और ना ही ये किसी ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर है। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर कड़कड़ाती सर्दी में महिलाएं, हमारी माता बहनें किस तरह से इस डिवाइडर पे बैठकर इस नाले के ठीक बगल में भोजन करती हुई नजर आ रही हैं। और लगातार पिछले कई दिनों से इसी तरीके की जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से बाहर हैं। अपने घरों से बाहर इसलिए हैं क्योंकि जो इन्होंने लिखा है कि हिंदू बस्ती को मत उजाड़ो, इनके घरों पर कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा जो इनको आरोप है फर्जी दस्तावेज बनवाकर इनके घरों पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है। यानी कि मुस्लिम तबके की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से इनके घरों को यहाँ पर छीना जा रहा है। और ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। ऊपर आप देखिए मेट्रो चलती हुई आपको नजर आएगी और ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर इनके घरों से, ठीक इन्हीं के घरों से, झुग्गियों में नहीं रहते हैं, इनका खुद का अपना घर था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश के दो टुकड़े हुए, तो जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू थे उन्होंने कहा कि साहब हम अपने वतन, अपनी भारत की धरती, अपने देश, अपनी मिट्टी में वापस जाना चाहते हैं। इन्होंने अपने घर छोड़े पाकिस्तान में, इन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ी पाकिस्तान में और अपनी बहन बेटी की आबरू के लिए, उसके लिए, अपने सम्मान के लिए ये भारत में आके रुके। और भारत में 1947 से लोग रह रहे हैं। इनका ये दावा है कि 1947 में इन लोगों को खुद यहाँ पर गवर्नमेंट के ज़रिए, उस समय जो सरकार हुआ करती थी उसके ज़रिए, उस समय जो प्रशासन हुआ करता था उसके ज़रिए इनको यहाँ रहने के लिए इनको घर दिए गए। तस्वीर में शिवम को कहूँगा दिखाएं। और आज 2026 में जब देश की राजधानी दिल्ली में वो सरकार बनी है जो सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान में भी अगर हिंदू को तकलीफ होगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को, उनके पलायन को रोकने के लिए बीजेपी सरकार तैयार है। लेकिन आज तस्वीर देख लीजिए, बीजेपी सरकार तो है लेकिन किस तरह से ये तस्वीर देखिए आप, जो हिंदू हैं वो अपने घरों से बाहर इस कड़कड़ाती सर्दी में अपने दिन काटने को मजबूर हैं। अब तस्वीर देखिए, सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे ये लोग यहाँ रहते थे, कितने वर्षों से रहते थे, अब ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं किस तरीके से लोग बाहर पड़े हुए हैं और इनकी जो तकलीफ है वो यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुँचेगी या ये इसी तरीके से अपने घरों से, आज इस बस्ती से, अपने घरों से इनको भी पलायन करके बाहर मजबूर हुए निकलना पड़ेगा। आपसे बात करते हैं, क्या तकलीफ है आप लोगों की? आप कह रहे हैं कि आपका घर था यहाँ पर, कब से आप लोग रहती थी, क्या था मामला पूरा? ये जब लड़ाई हुई थी ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हमें मिलिट्री ने ही यहाँ बिठाया था। हमारे दादी, सास, ससुर सबको यहीं थे। आज 40 साल तो मुझे भी हो गए हैं, 80 से यहाँ रह रहे हैं। अब 2011 में रजिस्ट्री बनवा के आके कहती है साजिया अहमद के मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दिया है। वो पहले कहाँ थी? 1 साल 2 साल 80 साल हो गए, 80 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम अपना खा रहे थे, कमा रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये 2011 से हमें तंग कर रहे हैं यहाँ के। और एक घर नहीं है यहाँ 250-300 घर हैं, 250-300 घर है। सब पे एक एक करके सब पे फर्जी रजिस्ट्रियाँ बनवा रही हैं।
आपको कैसे पता है, आपको कैसे लगता है कि वो फर्जी रजिस्ट्री बनवा रही है, फर्जी रजिस्ट्री के जरिए आपका घर जो है खाली करवाने आ रही है? पहले क्यों नहीं आई? तो उसके पहले क्यों नहीं आई वो? पहले क्यों नहीं आई वो? इतने दिन में पहले भी तो आती ना। 11 कितने 80 साल से वो अब आई है। पहले क्यों नहीं निकाला उन्होंने? पहले क्यों नहीं निकाला हमें? तब उनकी जगह थी तो पहले क्यों नहीं निकाला? अब उनकी जगह हो गई जी 10-15 साल से, 50 साल से वो कहाँ सो रही थी? देखिए अंदर लेकर चलते हैं, इनको अंदर लेकर चलते हैं। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहाँ पे लोग रहते हैं। आप आइए, आप लोग अंदर आइए ज़रा। ये तस्वीर, आइए सभी लोग आइए, ये तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये महिलाएं जो हैं, आप आइए, आप लोग दिखाइए कौन सा घर है आपका। देखिए महिलाएं यहाँ बैठी हैं और ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए। आप बता रही थी बाहर, बताइए क्या आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे, कैसे आप लोग? हमें यहाँ रहते रहते 80 साल हो गए हैं। उसका 2020 में 11 में रजिस्ट्री लेके आती है, कहती है ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया है। कौन, नाम बताइए। साजिया अहमद कहती है, साजिया अहमद कहती है मेरे अब्बू ने गिफ्ट किया है। वो अपना आईडी प्रूफ दिखाए, अपने बत्ती का बिल दिखाए, पानी का बिल दिखाए, अपने बच्चों का कुछ यहाँ पे दिखाए। हमारे बच्चों की जन्म पत्री है, हमारे पानी का बिल है, बत्ती का बिल है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, आधार कार्ड, पहचान पत्र हमारे पास सब है। ये रेखा गुप्ता जी को हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री आप इनकी बात को समझिए, इनकी जांच करवाइए रजिस्ट्री की। माता जी आप भी कह रही हैं कि हिंदू बस्ती मत उजाड़ो, क्या है मामला? बस हमारा मकान हमारे को मिलना चाहिए और मेरे यही रिक्वेस्ट है। मेरे से आगे बोला नहीं जा रहा, गला बैठ रहा है, मैं यही पुकार के। कब से आप रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ से मैं 11 साल की आई थी शादी करके, मेरे बच्चे सब यहीं हुए हैं। मेरी सास आई है शादी करके इधर ही, मेरी सास के भी इधर ही, सारा कुछ इधर ही है। 80 साल से रह रहे हैं इस मकान में। आपका मकान छिन गया? छिन गया हमारा मकान, जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके अपना दरवाजा लगा गया। सारा सामान ही पड़ा सारा हमारा। 7 भाई थे, 7 भाइयों की बच्चे सारे, 7 सबसे बड़ी मैं हूँ, उससे ये तीसरे नंबर के हैं। 2 भाई अटैक से मर गए, यही 2.5 साल पहले होया था ये। फिर वो दोनों ख़त्म हो गए, पहले छोटा ख़त्म होया, फिर मेरा वाला घर वाला ख़त्म होया, और उसके बाद ये हैं तीसरे नंबर पे, फिर छोटे हैं। ये छोटी 2 रानी है, इससे बड़ी। तो आप लोगों की शादी विवाह आपकी भी यहीं पे? सारा यहीं कुछ हुआ है, बच्चे घर वाले का जन्म भी यहीं है, सारे बच्चों का ये, मतलब मेरी सास शादी करके ही आई थी इस घर में। अब देखिए सवाल ये है कि आखिरकार जब ये माता जी ये बता रही हैं कि शादी इनकी यहाँ हुई, बच्चे इनके यहाँ हुए, उनकी शादियाँ यहाँ हुई, उनके बच्चे यहाँ हुए, तो ये शाजिया अहमद नाम की जो महिला हैं, इन पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इनके पिताजी ने इनको गिफ्ट कर दिया। तो साहब ये गिफ्ट 2011 में जो हुआ है, ये 1947 से रह रहे हैं, तो इनके बिजली के बिल इनके हैं, इनके पानी का बिल है, या तो वो अधिकारी झूठे थे, वो फर्जी अधिकारी थे जिन्होंने उनको बिजली का बिल लगा कर दिया, जो इन लगातार से बिजली का बिल ले रहे थे, या फिर ये अधिकारी झूठे हैं, ये जो रजिस्ट्री हो रही है ये फर्जी है। इस पर बड़ी जांच का विषय है। आप बताइए, आपकी माता जी है? हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा है। मैं इधर आए हैं हम 1947 में, मेरे परदादा वगैरह इधर आए हैं, और ये सब मेरे पापा का भी जन्म यहीं पर ही है, मेरी दादी की शादी होकर यहीं पर ही आए थे। हम 7 भाई है मेरे पापा, और सब यहीं पर ही है। और फिर अचानक ही आके एक मुसलमानी आके कहते हैं कि मेरे अब्बू ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है और ये मेरा मकान है। अगर मकान मालिक है तो उसको सारा प्रूफ होना चाहिए, उसके अब्बू की ज़मीन थी तो उसके पास प्रूफ और सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हमारे होते सोते वो हमको यहाँ से निकाल रही है यहाँ पे हैं। और क्या नाम है, मेरे से भी खड़ा नहीं बोलना चाह रहा सर। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बदहवास हैं। इन महिलाओं का दर्द इतना ज़्यादा पीड़ा है कि किसी से बोला नहीं जा रहा, किसी को सीने में दर्द है, वो उनको माता जी को गले में दर्द है। बाहर लेटे ठंड में हम बैठे रहते हैं, दिन रात वहीं पर ही पड़े रहते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे घर की छत मुसलमान आके हमसे छीन लेता है फर्जी रजिस्ट्री से। सर हमारे बोल के हम चीख रहे सरकार से कि इस कागजों की कार्रवाई करवाए, जांच करवाए।
सीबीआई बिठवाए। सर हम थक गए बोल बोल के, कोई तो सुन लो। हम हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग खड़े होकर आप बोलो। सरकार से, रेखा गुप्ता से हमारी यही विनती है, सीबीआई जांच बिठाए, कागजों की इंक्वायरी करवाए। हमें सरकार ने ही बिठाया था यहाँ पे लाके, आके हमें अब कहाँ डोलेंगे, बोला भी नहीं जा रहा सर हमसे। क्या क्या बताए हम हमारा घर ही छिल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं बोला जा रहा। क्या क्या बताए, हमारी चीज होते सोते कोई पराया आदमी लेके जा रहा है, कैसे दे देंगे? बच्चा तक भी अपनी टॉफी नहीं देता दूसरों को, हम अपना मकान कैसे दे देंगे सर? एक साजिया अहमद को उसका बाप गिफ्ट कर देता है, मकान ही गिफ्ट, इस जगह पे उसके बाप ने उसको गिफ्ट कर दिया, ये जगह मिली थी। सर हम थक गए, रेखा गुप्ता से यही विनती है, प्लीज हम लोग औरतों का दर्द समझो। अगर औरतों के आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हम ही नहीं, आपको कुर्सी पे, इसी कुर्सी पे बिठाया है। वो हमारी, अगर हम पब्लिक नहीं होते तो ये कैसे नेता बन जाते? हम ही ने तो उनको घर दिलाया, कुर्सी दिलाई है, और जब हम ही अपने घर से बेघर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं तो हमारा सरकार से विश्वास उठ जाएगा अगर ये लोग खड़े नहीं होंगे तो। देखिए बिल्कुल इनके जो आंसू हैं, जो इनका दर्द है, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। और ये बहुत ही भयावह तस्वीर इसलिए है क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये भयावह तस्वीर इसलिए है, ये दर्द, ये आंसू आप जो देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंचने चाहिए। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिए, ट्वीट करिए। और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आपसे ये लोग ये कह रहे हैं कि आप जांच करवा दीजिए, निष्पक्ष जांच करवा दीजिए। ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पार्षद से उठ के आज आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंची हैं, तो आपको पता होगा कि महिलाओं का दर्द क्या होता है। तो इन महिलाओं के दर्द को आप समझिए, जो आज रो रही हैं, आपसे गुहार लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि शाजिया अहमद नाम की एक महिला आती है और वो क्या कहती है कि उनके पिता ने उनको ये घर गिफ्ट कर दिया है। ये एक घर की कहानी नहीं है, यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे घर हैं, 250 परिवार ऐसे हैं जिन पर लगातार कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन ये फर्जी रजिस्ट्री है, ये असली रजिस्ट्री है, इसकी जाँच होनी चाहिए। और ये दुख, ये दर्द, माघ मेला आस्था, संस्कृति और दिव्यता का संगम। जहां आस्था बहती है, जहां संस्कृति सांस लेती है और जहां सनातन परंपरा जीवंत हो उठती है, वही है माघ मेला। हर वर्ष पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु एक ही भावना लेकर आते हैं, मोक्ष, श्रद्धा और शांति। ये केवल मेला नहीं, ये है तप, त्याग और तपस्या का उत्सव, कल्पवास की परंपरा, संतों का सानिध्य, ज्ञान, योग और अध्यात्म का अद्भुत संगम। आज का माघ मेला परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल है और ये संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुशासन में। योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में माघ मेला बना है स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित। बेहतर सड़कें, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल सेवाएं, श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान। ये मेला केवल आस्था नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं इस दिव्य अनुभव का साक्षी बनने। तो आइए इस माघ मेले में, आइए संगम की ओर, जहां मिलेगा आस्था का स्नान, संस्कृति का दर्शन और शांति का अनुभव। घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए माघ मेला प्रयागराज, आस्था भी व्यवस्था भी, योगी जी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, नई पहचान।
कहते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो सत्य की बात करती है, जो सनातन की बात करती है। और बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ती है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए। लेकिन ये आप ही दिल्ली के लोग हैं और खासकर महिलाएं हैं, क्या कहेंगी, किस तरह से आपका घर जो है छीना जा रहा है? क्या यहाँ पे 33 साल हो गए मेरी शादी को। मैंने इस घर में 5 पीढ़ी देखी है। हमारे दादी और ससुर, हमारे ससुर, हमारे पति, हमारे बच्चे और अब हमारे पोते पोती। इस घर में हम 5 पीढ़ी से रह रहे हैं और अब अचानक हमारे भी 1-2 साल से कागज आ गए, कहते हैं ये घर हमारा है, उस पर केस चलाओ, नहीं तो खाली करो, नहीं तो पैसों का लालच देते हैं। पैसे इतना कम देते हैं कि हम तो एक कमरा भी किराए पे नहीं ले सकते। 2-2.5 लाख में हमारा क्या होगा? इतने बड़े घर को हम कैसे छोड़ के जाएंगे? हमें तो कुछ नहीं चाहिए रेखा सरकार से, बस यही चाहिए कि हमें हमारे घर दिला दो। एक घर नहीं, यहाँ कई घर ऐसे हैं जो खाली होने की कगार पे खड़े हैं। अगर अब भी वो सोए हुए हैं तो ये देश के लिए खतरा ही है। आगे उन्हें अपनी भी सीट दोबारा लेनी है कि नहीं लेनी, ये भी तो देखो ना। अगर हम जनता ही अगर रो रही है तो उन्हें दोबारा कैसे सीट मिलेगी? वो हमारा दुख नहीं समझ पा रही है। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज 12 दिन हो गए कि भाई वो यहाँ आए, अपनी टीम भेजे, कुछ तो करें यहाँ पर आके। गरीबों के आंसू क्यों नहीं देख पा रही है वो? अपना समय निकाल के हम गरीबों की हेल्प करें, बस हम तो ये उम्मीद करते हैं उनसे। आप रोइए मत, भगवान है, ईश्वर है, सबकी सुनता है। ऐसे लोगों का होगा इंतजाम, भगवान सुनेंगे। आप कब से यहाँ रह रही हैं? इनके तो माँ बाप, मेरे तो माँ बाप भी यहीं खत्म हो गए। आदमी मैं भी नहीं थी, परिवार थी, मेरे माँ बाप भी नहीं है। की परिवार है, हम सब लड़की है, छोटे छोटे बच्चे, दो छोटे बच्चे हैं, मैं तो ले जाऊंगी। और उनका भी आँख भी नहीं है, इनका भी नहीं है। हमें यही है बस, हमारी छत मिल जाए और तो नहीं। बोल बोल के गले पे बोला भी नहीं जा रहा हमारे। हमारे तो कोई भी सुनने वाला नहीं है इस टाइम। मेरी मम्मी की हालत क्या है? ये रोड पे बैठने वाली है, काम करेंगी या किराया देंगी? अपने घर से क्यों निकाली जा रही है इनको? सारे सबूत हमारे पास है, सारे प्रूफ हमारे पास है। 80 का जन्म तो मेरा, ये सर शादी भी यही हुई, हमारे बच्चे भी यही हुए, सारे यही खेले, यही पड़े हुए हैं। तो क्यों अपनी जन्मभूमि छोड़ेंगे हम? हमारे पापा भी खत्म हो गए 15 दिन में। चाचा खत्म हुए, पहले पापा खत्म हो गए 15-15 दिन के उसमें। यही संग कौन आपसे आपका घर छीन रहा है? कौन आप? या अहमद, उससे जाके पूछो ना क्यों इतने सालों से सो रही थी वो, जो हमारा घर छीनने आई है। अब उधर ये पीढ़ी पता नहीं कहाँ से नहीं आई। ऐसा अटैक करा, हमारे 2-2 जने परिवार में से चले गए, चाचा और पापा चले गए एकदम से। अब मजदूरी करते हैं मेरे भाई और मम्मी चौका बर्तन करने जाती है। हालत देखो मेरी मम्मी की कैसी है। इस टाइम सर्दी का टाइम है, रोड पे ही बना रहे, खा रहे हम। बिल्कुल कोट कर रहा हूं रेखा गुप्ता जी को। रेखा गुप्ता जी ये बहनें हैं, ये माँ हैं। आपने भी संघर्ष किया है, आप एक पार्षद हुआ करती थी, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं। इनकी दुआएं आपको लगेंगी। आप इसमें निष्पक्ष जांच करवाइए, किस तरह से जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं। विकसित उत्तर प्रदेश, नए भारत की मजबूत नींव। कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज विकास, विश्वास और बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश केवल जनसंख्या में नहीं, संभावनाओं में भी देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, नए एयरपोर्ट, ये है उस आधारशिला के प्रतीक जिस पर खड़ा है विकसित उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उद्योग, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और मेगा प्रोजेक्ट्स युवाओं को दे रहा है रोजगार और आत्मनिर्भरता। ये विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं, गांव-गांव तक पहुंची है बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। नई शिक्षा नीति, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, आधुनिक अस्पताल, हर नागरिक के लिए बेहतर भविष्य की गारंटी। और जब बात हो सुरक्षा और सुशासन की, तो उत्तर प्रदेश आज नया मानक स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पाया है कानून का राज, भ्रष्टाचार पर प्रहार और विकास की स्पष्ट दिशा। विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और विरासत को भी नए गौरव के साथ संवार रहा। काशी, अयोध्या, मथुरा अब सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन के केंद्र है। यह है आत्मनिर्भर किसान, सशक्त महिला, आत्मविश्वासी युवा और सुरक्षित समाज का उत्तर प्रदेश। ये बदलाव है, ये विश्वास है, ये विकास है।
विकसित उत्तर प्रदेश, जहां सपने सच होते हैं और भविष्य आकार लेता है। विकसित उत्तर प्रदेश, नए भारत की मजबूत नींव। जी बताइए। उन्होंने जो ताला लगाया है दरवाजा, वो अपना दरवाजा हटा लें, ताला हमारा दरवाजा लगा लेंगे, बस वो हमारा घर खाली कर दें। आपके भी घर पर दरवाजा हटा करके हमारे हम एक गली में हाँ नोटिस आया, केस लड़ रहे हैं हम, केस कहाँ से लाए पैसा, तारीखन पर तारीख है, 1 महीना में 15 दिन में 3-3 तारीखें दे देते। तारीखें बंद करो, कोर्ट की हिसाब करो, ईमानदारी का हिसाब करो, मकान दो। आपके पति क्या करते हैं? वो अब नहीं दिखाई देता, बैठे रहते हैं दुकान पे। हाँ बुजुर्ग हाँ